नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के नौगांव थाने पर आज 1 जुलाई से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने पर इसको लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए विशेष रूप से नौगांव थाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंदौर संभाग के आईजी अनुराग, सचिव विधिक प्राधिकरण जिला धार उमेश सोनी, धार विधायक नीना वर्मा, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा इस कार्यक्रम में विशेष तौर से उपस्थित रहे। साथ ही जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूली व कॉलेज के छात्र छात्राएं, वरिष्ठ नागरिक इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने नए कानून के बारे में जानकारी दी, प्रचार प्रसार के लिए जानकारी दी। साथ ही आईजी अनुराग ने बताया कि ये दंड संहिता अंग्रेजों के समय की है, अब इसे न्याय संहिता में बदला गया है। दंड नहीं, न्याय देना है। इससे महिलाओं और बच्चों को सुविधा होगी। कोई कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। इस अवसर पर धार विधायक नीना वर्मा ने भी संबोधित किया। वही उन्होंने कहा कि अब पुलिस को अब काम करने में आसानी होगी। वही मोबाइल के फोटो वीडियो भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार होंगे। इस अवसर पर एक नाट्य के जरिए बदली हुई कानून की धारा के बारे में भी जानकारी दी गई, प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे कि लोगों में जागरूकता है। इस कार्यक्रम में धार जिले के आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। आ गया है जिस दिन हम लोगों ने नए कानून से काम करना शुरू किया है। इस नए कानून के शुरुआत के हम लोग समारोह पूर्वक जो मनाने जा रहे हैं, इस अवसर पर आप पधारे हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक नीना वर्मा में जिला, ये हमेशा से सुधारात्मक रही। इस कानून के बनने के पहले से, जब 1861 का कानून बना, उसके पहले के जब दंड के स्वरूप को हम अध्ययन करते हैं तो कभी ऐसा नहीं रहा है कि हम लोग अपराधी को दंड देने की व्यवस्था है। हम लोग हमेशा व्यवस्था इस रूप का देते हैं कि हम लोग पीड़ित को न्याय दें। पीड़ित को न्याय देना हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है, न कि अपराधी को दंड दिया जाना। अगर किसी अपराधी को दंड दिया जाता है तो इस ख्याल से दिया जाता है कि एक दंड अगर दिया जाता है तो उसे मालूम चले कि अगर दूसरा कोई गलती करता है तो सबक ले। ऐसी गलती अगर हम करते हैं तो हमको भी यही सजा मिलेगी। तो दंड का स्वरूप इस तरह से बनाया गया है। लेकिन दंड के स्वरूप में जब 1861 का कानून बना तो बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारे दायित्व और बहुत सारा श्रम, परिस्थितियां कैसी थी, किस परिवेश में हम लोग जी रहे थे, कैसे कैसे अपराध हो रहे थे, और जो कानून बनाने वाले लोग थे उनकी क्या मंशा थी, किस तरह से उस देश के इस विधान को चलाना चाह रहे थे, उनका भी इनपुट कानून बनाने में रहता होगा और रहता था। तो जिस तरह से जिस समय सामुदायिक सेवा दंड के रूप में जोड़ा गया है और कई ऐसे अपराध थे जिसमें जुर्माना बहुत कम था, उसको बढ़ा दिया गया है। जहां मूल कारावास सजा थी उसमें कुछ जो विशिष्ट प्रावधान थे जिसमें समझा गया कानून की दृष्टि से कि इसमें सजा कम है, उसको सजा बढ़ाया गया है। एक ऐसे ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के एक साधन के रूप में साक्ष्य अधिनियम होता था, और न्यायालय में कैसे साबित ना साबित करना है उसको साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से देखा जाता था। तो सबसे बढ़िया भी एक नाटक मंचन हुआ वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी एक ऐसा है जिसको माध्यम से कोई व्यक्ति जो न्यायालय में आकर के झूठ बोल जाता था, मतलब पलट जाता था, जिसको हम पक्षद्रोही साक्षी बोलते थे। हमारा मूल्य है न्याय देना। तो वो सारे दंडवत शब्द जो थे वो उसको परिवर्तित करके हम न्याय की तरफ बढ़ गए हैं। जो दंडात्मक चीजें जो पहले मानी जाती थी उसको हम न्याय उन्मुखी बना दिए हैं। न्याय की तरफ हम बढ़े हैं। हम न्याय दिलाना चाहते हैं, न कि दंड देना चाहते हैं। ये विधान जो बने हुए थे, जो अंग्रेजों के समय के बने हुए थे, जो अंग्रेजों ने बनाया था, तो उस समय उनकी कोई सहभागिता नहीं थी इस विधान को बनाने में। उन्होंने अपने हित के लिए, अपने काम के लिए, अपने लाभ के लिए इस विधान को बनाया था, अपने विधान को बनाया था। लेकिन अभी जो नया विधान बना है, उनसे राय ली गई, उनसे उनके आइडियाज लिए गए, और इन आइडियाज को देने वाले कौन लोग थे? हर तरह के लोग, चाहे कानून पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय के लोग हों, जो अधिकारी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं उन लोगों से राय ली गई, जो नागरिक हैं जिनके ऊपर ये
जिनको इसका लाभ मिल रहा है उनसे संपर्क किया गया। इस तरह से लगभग इतने सारे डिस्कशंस हुए, कई सारे उनके पास पत्र आए, आइडियाज़ आए, उन सभी चीज़ों को समाहित करके एक नया विधान बनाया गया है और लगभग 400-500 घंटों तक से अधिक इस पे विचार विमर्श किया गया। फिर ये हमारे सामने ये 3 विधान, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए रूपों में हमारे सामने आज है और इसी चीज़ का लागू आज से हो रहा है। भले ही ये 2024 से हो रहा है, लेकिन ये 2023 दिसंबर में ये हमारे संसद से ऑलरेडी पारित हो चुका था। क्या कहेंगे इसके बारे में? आज से 3 कानून जो पुराने कानून थे, जो अंग्रेज़ों के समय के कानून थे, उसको चेंज करके आज से लागू किया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून आज से लागू हो गए हैं और 12 बजे रात्रि से जो अपराध होंगे इन कानूनों के तहत होंगे। इन कानूनों को बनाने के लिए काफ़ी सहभागिता के साथ इसको निर्णय लिया गया था और काफ़ी 2019 से इस पे काम चल रहा था और ये 2023 में संसद में पारित हुआ था। तो ये कानून में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो त्वरित रूप से लोगों तक ये हमें उसको तक पहुंचाना है। ये एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रहेगा और इसमें सुगम भी है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रावधान है कि इसमें जहां वो चाहेंगे वहां बयान दे सकते हैं। हम सभी जितने भी इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें जो तलाशी होगी, जो बयान होंगे, वो सभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और FSL की जांच जो होती है, टीम जो जाती है, उनको कुछ धाराओं में वो प्रावधान भी है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग पूरी तरह से हमारे जो लोग हैं वो तैयार हैं और उन लोगों की ट्रेनिंग भी हुई है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोगों ने सभी अपने अधिकारियों को तैयार किया है। धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों को और भी लागू करेंगे। सबसे पहले मैं भारत की नागरिक बंधुओं का धन्यवाद आभार करूंगी कि आज़ादी के इतने साल बाद उन्होंने एक ऐसी सरकार चुनी जिन्होंने मानसिक जो गुलामी थी अंग्रेज़ों की, आज सही मायने में हम आज़ाद हुए हैं उस मानसिकता से ऊपर उठ करके, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में हमें आज़ादी मिल गई थी, लेकिन जो एक बहुत ही अहम विषय था कि कानून को कैसे लागू किया जाए और कैसे मुजरिम को सज़ा दिलाई जाए, इस विषय में आज सही मायने में हम आज़ाद हुए हैं। अंग्रेज़ों की जो मानसिकता थी, उनकी शुरुआत ही दंड देने की थी। वो किसी को न्याय दिलाने की प्रक्रिया नहीं, उनका एक ही काम होता था कि हमें दंड देना है, कैसे देना है कि वो तय करते थे। लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर न्याय दिलाना हमारी सोच है, पॉजिटिव सोच को लेकर के हम इस कानून को लागू किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार करेंगे कि जिन्होंने इसके अंदर नया विधान लागू करके आज से माताओं बहनों को तो सुगमता दी ही है, पुलिस को भी सुविधा मिली है। समय सीमा में बांध करके न्याय को लंबित करने का या न्याय टालने का या बहुत देर तक किसी चीज़ को चलाने में एक अंकुश लगेगा। पीड़ित को समय पे जल्दी सीमा में न्याय मिलेगा। ये उम्मीद के साथ एक बार फिर सभी का धन्यवाद आभार। जय हिंद।